इज़ देयर एनी वीडियो और एनी प्रैक्टिस जो हमारे नॉस्ट्रल्स के ऊपर वर्क करती हो या फिर जो साइनस के ऊपर वर्क करता हो या जिन्हें नाक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही होती है उसको क्योर करने में हेल्प करता हो? वेल यस, नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ सुधा और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने नॉस्ट्रल्स की पावर को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने नॉस्ट्रल्स को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और साइनस जैसे जो बहुत लंबी बीमारी होती हैं उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही होने वाली है। आज हम बात करेंगे षटकर्म के बारे में, यानी कि षटकर्म में से हम इस एक विधि के बारे में बात करेंगे जिसे हम जलनेति कहते हैं। जलनेति एक बहुत ही सुंदर सा प्रोसेस होता है जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स के ऊपर वर्क करता है, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, हमारे साइनस को क्योर करने में हेल्प करता है, और भी न जाने कितने जो नाक, गले और आँख से रिलेटेड हमारी बीमारी होती हैं उनको क्योर करने में हेल्प करता है। तो ये जलनेति होती क्या है? जलनेति नाम से ही रिजेंबल कर रहे होंगे आपकी। जलनेति में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और नेति यानी कि एक तरह का पॉट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर सा प्रोसेस होता है जिसमें हम ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करते हैं और नमक का यूज़ करते हैं। उस नमक के घोल को हम अपने नाक के द्वार से होते हुए दूसरे नाक के द्वार से होते हुए बाहर निकालते हैं। जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो डर रहे होते हैं कि ये क्या वाकई में हेल्प करेगा या इसको करने में हमें कुछ हो ना जाए, नाक को कैसे हमने सही पोजीशन में रखना है, गर्दन को कैसे हमने मूव करना है और इसके बाद क्या करना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस हम आज डिटेल में जानेंगे। इस तरह का पॉट होता है जिसे जलनेति पॉट भी कहते हैं। इसमें हम जो ल्यूक वार्म वाटर का जो घोल बनाया होता है नमक डाल के, उसको हम इसमें डालते हैं और इस पॉट को इस तरह से पकड़ के अपने इस जो टोटी होती है इसको हमने नाक के पास में लेके जाना है। यहाँ फिक्स हो जाएगी तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि पानी बाहर निकलेगा नाक से या कहीं और जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको पोजीशन लेनी है, दोनों टांगों को थोड़ा शोल्डर लेंथ के बराबर फैला के अपनी गर्दन, कमर और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना है और इसको अपने नाक के द्वार पे रखना है। आपको करना कुछ नहीं है, पानी खुद ब खुद अपना रास्ता निकालेगा। आपको बस आगे ऐसे इस तरह से झुकना है और इस पॉट को इस तरह से मूव करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी की गाइडेंस के बिना इसको परफॉर्म ना करें। गाइडेंस को होना बहुत ज़रूरी होता है, तो किसी के अंडर गाइडेंस में ही आप इसको प्रैक्टिस करें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको नाक से खून निकले या कुछ अजीब सा फील हो, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है इसमें, तो ये नॉर्मल सी बात होती है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका गर्दन का पोजीशन, आपका नेक का पोजीशन ठीक है, एकदम स्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए। बॉडी आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ताकि पानी खुद ब खुद अपना रास्ता निकालते हुए दूसरे नाक के द्वार से बाहर निकल जाए। इतना करना होता है। और दिक्कत क्या आती है कि कई बार होता है कि पानी जो है वो नाक के द्वार से ना होते हुए आपके गले से निकल आए, या आपका पानी दूसरे नाक से ना निकलने की कोशिश कर पाए या मुंह में आ जाए, गले में चले जाए, तो दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। आपको उसको करेक्ट करने का ज़रूरत है। इसके अलावा और जो परेशानी आती है इसमें, तो ये परेशानी होती है कि आपको
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आपका पानी जो है वो नाक से होते हुए अपने दूसरे नोस्ट्रल्स के द्वार से होते हुए जा रहा हो तो आपको जलन हो सकती है। तो दैट मीन्स कि आपका पानी या तो बहुत ज़्यादा खारा हो चुका है या फिर आपके पानी में नमक की मात्रा बहुत कम है, इसकी वजह से आपको जलन क्रिएट होगी। अदरवाइज़ इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि आपका नाक में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या कुछ और बीमारी लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर लें, यानी कि आपने एक हाफ पॉट इसमें राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दिया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस नाक को अपने अंगूठे से बंद करना है और 5 टाइम्स इस नाक से आपको श्वास अंदर लेनी है और छोड़नी है, यानी कि आपको कपालभाति की तरह प्रोसेस करना है। फिर इससे क्या होगा कि नाक के अंदर जितना भी पानी होगा या म्यूकस जो भी आपका कचरा वगैरह गया होगा वो सारा पानी जो है, जो बचा हुआ पानी होगा वो बाहर निकल आएगा। फिर सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड से भी प्रैक्टिस करना है। सेम वैसे ही आपको नोस्ट्रिल के पास लेके जाना है। और इस तरह से आपको दोनों नोस्ट्रल से कपालभाति की तरह आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी है और छोड़ना है। जब आप अपने नोस्ट्रल को नाक पे लगाएंगे तो आप श्वास कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे पॉट के द्वार से तो आपको ब्रीथिंग जो है आपके मुंह से एक प्रैक्टिस करना है। इसमें जब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको इससे बचा कुचा जितना भी पानी होगा वो सारा बाहर आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस डन हो जाएगी। ये आपको साइनस से रिलेटेड तो जो नाक से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, दमा हो गया, ब्रोंकियाटिस हो गया, फिर निमोनिया हो गया, उससे तो क्योर करने में हेल्प मिलता ही मिलता है। इसके अलावा ये हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसकी एक और पोजीशन होती है, आप चाहे तो उकड़ू बैठ के भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बारिश तेज़ हो रही है।